एक शांत पहाड़ी गांव था, हरे जंगलों से घिरा, बादलों की हल्की चादर में लिपटा हुआ। उसी गांव में रहता था आरव, एक युवा जो पढ़ा लिखा था, समझदार था, पर एक ही समस्या उसके जीवन को खा रही थी। वह बहुत सोचता था, हर बात पर किसी ने क्या कहा, मैंने क्या गलत कर दिया, कल अगर ये हो गया तो, कल अगर नहीं हुआ तो। आरव का मन एक लगातार चलने वाला पंखा था, जिसे बंद करने का स्विच उसे मिलता ही नहीं था। वह रात को सो नहीं पाता, दिन में मुस्कुराना भूल चुका था। लोग कहते, भाग्य कमजोर है इस लड़के का, और आरव सोचता, क्या वाकई, क्या मैं सच में इतना कमजोर हूं? एक दिन आरव के घर एक यात्री आया, लंबी दाढ़ी, कंधे पर झोला और आंखों में अजीब सी शांति। लोग उसे दर्पण साधु के नाम से जानते थे, क्योंकि वह हर किसी को समझाने के लिए एक छोटा दर्पण साथ रखता था। आरव की मां ने कहा, गुरुदेव, मेरा बेटा बहुत परेशान है, इसका मन शांत नहीं होता। साधु मुस्कुराया और बोला, मन वह तालाब है जिसमें हलचल तब होती है जब तुम खुद पानी को छूते हो। फिर उसने आरव से पूछा, क्या तुम मेरे साथ जंगल की तरफ एक छोटी सी यात्रा पर चलोगे? आरव के पास खोने के लिए कुछ था ही नहीं, चल पड़ा। दोनों जंगल के बीच बसे एक छोटे नदी किनारे पहुंचे। साधु ने कुछ सूखे पत्ते उठाए और पानी में डाल दिए। पत्ते पानी के साथ बहने लगे, बिना रुके। साधु बोला, यह पत्ते विचार है, यह नदी तुम्हारा मन है। अगर तुम इन पत्तों को रोकने के लिए पानी में उतरोगे तो तुम डूब जाओगे, लेकिन अगर किनारे पर बैठकर बस देखोगे तो पत्ते अपने समय पर बह जाएंगे। आरव चुप रहा, पर उसकी आंखों में पहली बार कुछ समझ उतरता दिखा। वह बोला, तो विचारों से लड़ना चाहिए? नहीं। साधु हंसा, बिल्कुल नहीं। विचारों से लड़ना वैसा ही है जैसे हवा को पकड़ने की कोशिश करना। तुम्हारा काम है उन्हें देखना, पकड़ना नहीं। आगे बढ़ते हुए साधु ने आरव को बड़े बड़े पत्थरों से भरी एक टोकरी पकड़ा दी। इसे उठाओ और चलते रहो। आरव ने उठाया। कुछ कदमों में ही कंधे दर्द करने लगे। आरव बोला, गुरुदेव, बहुत भारी है। साधु, ये वही पत्थर है जिन्हें तुम रोज उठाते हो, कुछ गलतियां, कुछ पछतावे, कुछ डर, जिन्हें तुम सालों से ढो रहे हो, लेकिन कभी सोचा है इन्हें गिरा क्यों नहीं देते? आरव को लगा जैसे किसी ने उसे भीतर तक पर लिया हो। वह धीरे से बोला, मैं छोड़ना नहीं जानता। साधु मुस्कुराया, कोई भी नहीं जानता जब तक वह कोशिश नहीं करता। उन्होंने उसे टोकरी रखने को कहा। आरव ने जैसे ही टोकरी जमीन पर रखी, कंधों का बोझ कम होने के साथ साथ दिल भी हल्का हो गया। साधु आरव को एक पेड़ के नीचे बैठाकर बोले, अब एक अंतिम शिक्षा। वह अपनी झोली से छोटा सा दर्पण निकालकर आरव के हाथ में दे देता है। इस दर्पण में देखो। आरव ने देखा, थका हुआ चेहरा, उलझी हुई भौहें, बेचैनी। साधु ने कहा, यह तुम हो, पर यह तुम्हारा मन नहीं। तुम्हारा मन सिर्फ बादल है, और तुम आकाश। आरव को समझ नहीं आया। साधु ने फिर कहा, जब आकाश में बादल होते हैं तो क्या आकाश दुखी होता है? क्या वह सोचता है कि बादल स्थायी है? नहीं, वह बस इंतजार करता है, धैर्य से, और बाद में बादल हट जाते हैं। आरव की आंखों में हल्की चमक आई। साधु बोले, तुम सोच नहीं हो, तुम सोचने वाले भी नहीं हो, तुम देखने वाले हो। और जिस दिन तुमने अपने विचारों को अपने आप से अलग देख लिया, उसी दिन तुम आजाद हो जाओगे। साधु ने आरव से कहा, अपनी सांस पर ध्यान दो। आरव ने आंखें बंद की और पहली बार अपनी सांस का स्पर्श महसूस किया, धीरे अंदर जाती हुई, धीरे बाहर आते हुए। कुछ मिनट बाद वह बोला, गुरुदेव, मन थोड़ा शांत लग रहा है। साधु ने कहा, क्योंकि तुम पहली बार मन को देखने लगे हो। तुमने उससे लड़ाई नहीं की, बस उसे समझा। जब दोनों गांव वापस लौट रहे थे, साधु ने आखिरी बात कही, आरव, ज्यादा सोचने की बीमारी विचारों में नहीं होती, वह होती है असमझ में। और समझ आ जाए तो मन खुद ही शांत हो जाता है, जैसे कोई बच्चा रोते रोते थक कर मां की बाहों में सो जाता है। आरव ने गहरी सांस ली।
उसे महसूस हुआ मानो उसके भीतर कोई पुराना दरवाजा खुल गया हो। वह बोला, गुरुदेव, अब मुझे समझ आ रहा है। समस्या सोच नहीं थी, समस्या यह थी कि मैं समझ बैठा था। साधु मुस्कुराए, और यही सबसे बड़ी भूल हर इंसान करता है। जिस दिन तुम विचारों को विचार समझकर उन्हें गुजरने दोगे, उस दिन तुम अपने मन के मालिक बन जाओगे। आरव अब भी सोचता था, बट फर्क यह था कि अब वह सोच को देखता था, उसमें डूबता नहीं था। उसका मन अब उसका दुश्मन नहीं, उसका साथी बन चुका था। वह समझ गया था, मैं अपने विचार नहीं हूं, मैं वह हूं जो विचारों को देख सकता है। और यहीं से उसके जीवन की असली यात्रा शुरू हुई।